दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो सीजीएल 2022 प्री की है वो डेली हम सुबह 10 बजे एक पेपर सोल्व करते ही है, तो वो भी आप जरूर देखें। काफी हेल्प मिलेगी आपको 2023 जो आगे अभी आपका जुलाई में जो प्री है उसके अंदर। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे करेंगे √2 का जो मान है वो है 1.4142। तो 7/4 माइनस √2 का मान क्या होगा। देखिए हम रेशनलाइजेशन में पढ़ चुके हैं परमीकरण में कि नीचे रूट में संख्या हो तो उसको हटाने के लिए अपन परमीकरण करते हैं। वो कैसे करते हैं, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ माइनस का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाले से, और ऊपर नीचे करेंगे। ऊपर नीचे एक ही संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो गया, मान तो वही रहना है। ठीक है। अब देखिए नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का वर्ग 16 और √2 का 2, 16 में से 2 जाएंगे तो 14 बचेंगे। तो 7 नीचे बचेगा अपने पास 14, इधर आ जाएगा अपने पास 4 प्लस √2। 7 से 2 बार कट जाएगा। √2 का मान आपको ऑलरेडी दे रखा है, 4 प्लस 1.4142 डिवाइड बाई। ठीक है। तो ये आ गया 5.4142, और डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो देखिए 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, फिर बचेंगे 1, यानी 14 में जाएगा 7 बार। तो 2.7 सी एक के ऑप्शन में ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 25 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। तदनुसार 45 व्यक्ति उससे 2 गुना ज्यादा लंबी दीवार। देखिए एक तो बोलता कि 2 गुना लंबी दीवार, एक बोला 2 गुना ज्यादा। इसका मतलब दुगना नहीं है, इसका मतलब 2 गुना ज्यादा। ठीक है, मतलब 3 गुना। प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने दिन में बना पाएंगे। देखिए हम पढ़ते ही हैं एमडीएच वाले तरीके से कि 25 व्यक्ति, पहले मान लीजिए एक काम था या 200 लोग हैं, तो अब उसका 3 गुना 600 हो जाएगा। तो बात एक ही, ये पहले काम एक हो रहा था, अब हो रहा 3। ठीक है। किसी एक काम को 12 दिन में कर रहे थे और प्रतिदिन 8 घंटे काम। कह रहा है 45 तो व्यक्ति हैं और 3 गुना काम हो गया उससे, 2 गुना ज्यादा, तो इसका दुगना ज्यादा कितना होगा, 2, और वो अपन बेस में जोड़ दे दो 3 गुना। कितने दिन में होगा ये पूछा, डेज निकालने, और प्रतिदिन कितने घंटे काम हो रहा है, 4। अब आपको पता है कि अपन यूं इनको तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्क यहाँ पे 3 था, इसको इधर गुणा करते हैं, तो मैं इधर डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ और 1 को नीचे ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए 4 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 9 बार, और 3 गुना 3 9, तो 9 से 9 कट गया। तो ये आ गया, डे आ गया अपने पास 8 गुना 5 यानी 40। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देखोगे तो ये दिया है कि 2 टाइम्स मोर, और ये ओनली ये बोलता है कि 2 टाइम्स, इसका मतलब दुगुना, और 2 टाइम्स मोर मैंने 2 गुना ज्यादा। जितना पहले हो रहा है उसका 2 गुना ज्यादा और होगा, तो मतलब कितना हो, टोटल 3 गुना। अगला देखिए। इसमें कह रहा है चाय का उत्पादक चाय बागानों की दो प्रकार की चाय 18 और 20 रुपए प्रति किलो वाली 5 और 3 अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है। वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे, यानी ये सेलिंग प्राइस दिया गया अपने, कितने प्रतिशत लाभ होगा, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक को लिया उसने 18 रुपए किलो वाली, एक ली 20 वाली, इनको आपस में मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पे जो प्राइस है वो हमें नहीं पता कितनी है, तो वो हमें कॉस्ट इनके निकालने के, इनको मिक्स करने पे इनकी कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है। इसमें एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन में पढ़ चुके कि जब क्रय मूल्य में अपन एलिगेशन लगाते हैं तो उनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है। तो ये रेशियो आ गया 5:3। यहाँ से क्रय मूल्य निकालना आपके लिए आसान है। कैसे, इनको इंटू कर दीजिए, 18 गुना 5 90, 20 गुना 3 60, 90 और 60 हो गया 150। ये टोटल आ गया 5 और 3 8 किलो का। तो 8 का भाग दे देंगे, तो क्रय मूल्य आ गया 150/। ठीक है। 1 किलो का निकालना है तो 8 का इसमें भाग दे देंगे। अब 21 रुपए में बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो और इसको प्रॉफिट हो रहा है। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो। तो प्रॉफिट यदि निकालने हैं अपन, तो कितने का, सेलिंग प्राइस कितने, 21, इसमें से माइनस कर देंगे 150/8। एलसीएम 8 आएगा, 21 को 8 से गुणा करेंगे, 168 में से 150 गई 18। ये इसको प्रॉफिट हो रहा है। और परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट देखिए किस पे निकालते हैं अपन, क्रय मूल्य पे, वो है 150/8 और गुणा 100। तो 8 से तो 8 कट गए,
50 से 2 बार, 50 से 3 बार, और 3 से 6 बार, और 6 दूनी 12% इस पे प्रॉफिट। ठीक है, अगला देखिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु का गोला पिघला के 3 छोटे गोले बनाए गए। 2 छोटे गोलों की त्रिज्या 6 और 8 है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या। देखिए, आपको मैंने बताया कि जब भी एक आकृति से आप 10 बनाओ, 100 बनाओ, हमेशा उनका जिससे आप बना रहे हो उनका वॉल्यूम इक्वल रहेगा। तो इस धातु के गोले का अपन आयतन निकाल सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब। इन दो का निकाल लेंगे, प्लस तीसरे की रेडियस r है, तो इन तीनों का इसके बराबर होगा। यहाँ से r का मान आ जाएगा। ये आप देखोगे कि किस रेशो में है। ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, और तीसरा अपने को निकालना है, और फिर बड़े वाले की 12। 2 से काट दोगे तो 3:4, और ये 6। ये कब आता है? जब ये 5 के रेशियो में हो। जब ये 3, 4, 5 वाले आप रेशियो में कोई भी रेडियस ले लीजिए गोले, उनको एक जब पिघला के एक बनाओगे ना, तो जो भी गोला आपका बड़ा बनेगा उसका जो रेशियो होगा इनके कॉरस्पॉन्डिंग 6 आता है। तो ये 6 ही दिया, ये 3, 4 है, तो ये आएगा 5। अब इन सब का डबल हो रखा है, तो 5 का डबल आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अगला देखिए। x+a/x बराबर b है, ये हमें पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है x² + a। इधर इंटू करने पे x² आ रहा है, एलसीएम x लिया, x से गुणा किया तो x² प्लस a बराबर b। यानी यहाँ से x² + a बराबर आ गया आपका bx। ये इसमें डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। तो x² + a की जगह लिखेंगे bx, और प्लस bx हो जाएगा आपका 2bx। नीचे देखिए bx² - x³ है, तो इसमें से x को बाहर लिया मैंने, तो अंदर बचा bx - x²। bx ये रहा, x² ये रहा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो bx - x² बराबर क्या बचेगा? a। तो ये आ गया 2bx/ax। x से x कट जाएगा, तो 2b/a इसका आंसर बचेगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी एक वर्त पे 3 बिंदु हैं, उसमें सी पे खींची गई स्पर्श रेखा बी ए को बढ़ाकर टी पे मिलती है। जैसे अपने पास एक सर्कल है, ये 2 पॉइंट आपके पास है, ए और बी। एक पॉइंट इस पे सी है, और उस पे एक टेंजेंट खींच रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है सी, और ये इस पे एक स्पर्श रेखा है। कह रहा बी ए को बढ़ाया, तो इस साइड में बढ़ाना, ये ध्यान रखना, राइट में नहीं बढ़ाना। राइट में बढ़ेगा तब होगा, ए से बी के जा रहे हैं तो ए बी बढ़ाता। ये कह रहा है बी ए को बढ़ा रहे हैं, बी के स्टार्ट किया, किस तरफ बढ़ा रहा है? ए के साइड में, तो ये टी पे आपस में मिलते हैं। कह रहा है कि ए टी सी, ये वाला एंगल 36 डिग्री है। ए सी टी, ए से सी को मिला दे, तो ये वाला जो एंगल है अपने पास 48 डिग्री है। अब हमें पूछा है ए बी द्वारा वर्त के केंद्र पे बनाया गया कोण, ये इसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो ये जो जीवा ए बी है, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ये पूछा है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 36 है, ये 48 है, तो ए सी टी ये जो ट्राइंगल है, ये इसका बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल। ये हम लोग निकाल सकते हैं दोनों को जोड़ के। 40, 30, 70, 8, 6, 14, तो ये आ गया अपने पास 84 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमें पूछा है ये जो ए और बी से ओ को मिला दे, ए बी द्वारा केंद्र पे बनाया गया ये कोण अपने को पूछा है। देखिए, इस सी को मैं बी से मिला दूं, ये जो सी था इसको किससे मिला दिया? बी से। तो ये जो अपने पास जीवा थी, कोण थी एपी, ए सी सॉरी, इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पे जो बनाया गया एंगल है वो है ये वाला। ठीक, या अच्छा उससे तो इधर वाला आएगा। ये इसकी बात करें ए बी, ये जो जीवा है इसके द्वारा सेंटर पे निकालना है, ये एंगल निकालना है। और इसी कोण से आप देखोगे कि एक लाइन ये ए से जा रही है सी पे, एक जा रही है बी से सी पे, तो ये जो एंगल है इसका ये क्या होगा? डबल होगा। ये हमें पता है, क्योंकि परिधि पे बनाए गए कोण का केंद्र पे बनाया गया जो कोण होता है वो क्या होता है? दुगना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 48 डिग्री है जीवा, और ये स्पर्श रेखा के बीच बना कोण इसी जीवा जीवा द्वारा यहाँ पे बनाया गया। ये 48 है, तो ये भी कितना होगा? 48 पूरा। ये दो एंगल आ गए, तो ये तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। 180 में से माइनस कर देंगे, तो 48 और 4 52, आप 100 में से घटा दीजिए, तो 100 में से अपन 52 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 48। ये 48 है, तो ये इसका डबल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 96 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कह रहा है कि साइन थीटा का मान दिया, सेक प्लस टेन पूछा है। देखिए साइन अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण।
अब यदि आधार आपको निकालना है, आधार क्या होता है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का वर्ग, ठीक है। यानी ये अपने पास नीचे देखिए ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। तो ये आ जाएगा 4, ए की जगह है ए स्क्वायर और बी की जगह है 1, इसका अंडर रूट लेंगे, बेस अपने पास आ जाएगा 2a। ये अपने पास क्या आ गया? बेस। देखिए सेक अपने पास क्या होता है? हाइपोटेनियस कर्ण बटे बेस आधार। टेन क्या होता है? लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाफ। यहाँ से आप देखोगे कि दोनों में एलसीएम ए है, ऊपर अपने को क्या करना है? कर्ण प्लस लंब, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है। कर्ण है ए स्क्वायर प्लस 1 और परपेंडिकुलर क्या है? लंब ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। तो 1 तो इसमें कट गया, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2 से 2a से a कटेगा, आंसर आ जाएगा अपना। अगला देखिए, साइन बराबर कोस। देखिए साइन बराबर कोस या टेन बराबर कोट या सेक बराबर कोसेक तभी होगा जब थीटा का टोटल आपका 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो थीटा की जगह दोनों जगह है, इनको टोटल करें तो कितना आएगा? 90। तो प्लस कीजिए x माइनस 2y प्लस 4y माइनस एक्स बराबर 90। x से x कटेगा, 2y माइनस के प्लस 4y प्लस के, तो कितने बचे? 2y। 2y का मान आ गया 90। पूछा कोट 2y, यानी कोट 90 का मान पूछा, कोट 90 आपको पता है ये कितना होता है? 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को 20% अंक मिलते हैं और 5 अंकों से फेल हो गया, यानी उसको 5 अंक और मिलते तो वो पास होता। ठीक है, इसको मिले 20%। ये मान लीजिए आपके पासिंग मार्क है, यहाँ पे मैंने बीच में पासिंग है, ये 20% लेके आया और ये 5 से फेल हो गया, यानी 5 इसको कम मिले। दूसरा 30% लेके आता है और इसके जो 30% लेके आए, ये पास होने वाले पासिंग मार्क्स से क्या थे? 20 ज्यादा थे। परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? 10 का। और यहाँ नंबर में डिफरेंस देखेंगे तो एक कम एक ज्यादा होता है, तो अपन ऐड करते हैं तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 25 नंबर जो हमारे पास है वो 30% की वैल्यू है, तो एक नंबर होगा वो होगा 30/25 का। और यहाँ पे जितना कम है, क्योंकि आपको पासिंग परसेंटेज दिए पूछे, तो 5 का मान निकालो तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो 5 से कटेगा 5 बार और 5 से कटेगा ये हमारा। यहाँ पे क्या किया अपन ने? गलत कर दिया ना, यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस 10 का है भाई, 30 का नहीं, सॉरी। और नंबर में 25 का, तो ये हमारा कटा कितने बार? 2 बार। यानी इसको 5 नंबर मिल जाते हैं, ये 5 नंबर इक्वल है 2% के, या 2% इसको मिल जाते तो पास होता। तो 20 और 2 कितने मिलने चाहिए थे? 22। जोड़ते क्यों हैं? जैसे मान लीजिए आपको पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, एक के 5 कम आए 35, एक के 10 ज्यादा आए 50, तो 50 और 35 का डिफरेंस कितने का है? 15 का। तो वही 5 + 10 हमने जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज में पूछा था इसलिए परसेंटेज में ही चेंज लिया। और प्रतिशत में फर्क देखिए कितने का? 30 में से 20 गए 10 का। अगला देखिए, राजस्थान के कुल मतदाताओं में से 4/5 मतदाताओं ने राहुल गांधी को मत देने का वचन दिया, शेष लोगों ने नरेंद्र मोदी को। तो शेष फ्रैक्शन में कितना बचेगा? 1/5। 5 में से 4 गया 1 और नीचे 5। राहुल गांधी को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। देखिए एक तो फ्रैक्शन में दिया, दूसरा प्रतिशत में दिया है। फ्रैक्शन की बात करें तो नीचे 5 है, केवल फ्रैक्शन होता तो मैं टोटल 5 मान लेता, लेकिन परसेंटेज भी दिया है तो परसेंटेज में 100 मानते, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 5 और 100 को गुणा करके मैं टोटल मान लूंगा 500, कि टोटल जो वोटर थे हमारे पास वो थे कितने? 500। अब अपन बात करें राहुल की, कि राहुल गांधी को कितने मिले, तो 500 का 4/5 निकालेंगे तो वो आ जाएगा 400। 400 वोट का इसको प्रॉमिस किया गया, वचन दिया गया, राहुल गांधी को प्रॉमिस किया गया कि हम आपको वोट देंगे। बच्चे कितने? 100। तो 100 जो वोट देंगे वो किसको देंगे? नरेंद्र मोदी को, ऐसा उन्होंने कहा है। अब क्या हुआ कि जिन्होंने 400 लोगों ने इनको वचन दिया था, उसमें से 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने वोट ही नहीं डालने, वो बूथ भी नहीं गए, मतदान का प्रयोग नहीं किया। तो जो जितने लोगों ने अपने वोट डाले, कास्ट जितने हुए वो देखें, तो 400 का 10% डायरेक्ट आपको पता है 40 होगा, 40 ने नहीं डाले तो वोट कितने लोगों ने डाले? 360 ने। जबकि नरेंद्र मोदी को वचन देने वाले लोगों में 20% ने नहीं डाले, तो 20 ने, 100 में से 20 ने नहीं डाले, तो बचे कितने? 80, 80 ने डाले। यदि राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए, जबकि अपने हिसाब से कितने मिलने चाहिए? 360,
तो ये जो 216 है, ये किसका मान है? 360 का। पूछा है कुल कितने लोगों ने मतदान किया। देखिए टोटल 500 थे, इसमें से कितने लोगों ने कास्ट किया, क्योंकि ये बाकी तो गए नहीं थे 500 में से, कितने लोग गए? 360 तो इधर गए, 80 इधर गए। ठीक है, तो लोग कितने गए, दोनों को ऐड कर दें, कास्ट कितने लोगों ने वोट किया, तो वो आ गया 440। ये हमें तो 0 से 0 कटेगा, 9 से कट रहा है 4 बार, और ये भी 9 से कट रहा है 2 बार, और फिर 4, 4 से कट जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 264। इतने लोगों ने वोट। ओके, अगला देखिए। कह रहा है एक ठेकेदार किसी सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी को काम पे लगाता है। यानी स्टार्टिंग पे काम कर रहे हैं आपके पास 25 आदमी। 24 दिन के बाद उसे पता चला कि सिर्फ एक तिहाई सड़क का निर्माण हुआ, एक तिहाई बनी है अभी तक। एक मान लीजिए एक काम था, उसमें से 1/3 काम हुआ है। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को उसे काम पे लगाना चाहिए ताकि सड़क यानी जो कंप्लीट था वो 4 दिन पहले काम हो जाए? कितने दिन का टेंडर लिया? 40 दिन का। 4 दिन पहले काम पूरा होगा, यानी कितने दिन में काम होना चाहिए? 36 दिन में कंप्लीट। 1/3 उन्होंने बनाया, तो शेष काम आपको देखोगे तो कितना बचा? 2/3। 3 में से गया 2, 2/3। तो 25 आदमी थे, इन्होंने 1/3 काम किया। कितने दिन? 24 दिन। 24 दिन में तो उसे पता चला कि इतना ही काम हुआ, तो 24 दिन तक 25 लोगों से काम करवाया। फिर इसको पता चला भाई आपके तो बस की नहीं है, टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो कुछ और लगाए। तो या तो आप 25 + x लिख लो, या टोटल x लिख लेते हैं। फिर जितना 25 से ज्यादा होगा वो हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 1/3 काम हो गया, शेष काम आपका बचा 2/3। इसको कितने देखिए, टोटल कितने दिन काम हुआ? 4 दिन पहले, 40 में से 4 दिन पहले 36 दिन में हुआ, जिसमें से 24 दिन तो इन्होंने लगा दिए। तो 36 में से 24 घटाओगे तो बचे कितने, यानी इन लोगों ने कितने दिन में काम किया। अब इनको अपन यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस टाइप से। ये बताया था मैंने टाइम एंड वर्क में। क्यों? क्योंकि ये जो मैन और डेज है, इसके साथ ये सेकंड वाला काम इंटू होगा, और ये सेकंड वालों के साथ फर्स्ट होगा। तो क्यों ना हम इसको चेंज करके लिख दें इस टाइप से। इसको हम डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं, जो 2/3 था ये ऊपर ही तो गुणा होगा, तो मैंने इसको इधर यूं इंटू कर दिया डायरेक्ट, और इसको यूं कर दिया। ठीक है, 12 से 24 कट जाएगा 2 बार, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 × 25 100। तो x का मान आ गया हमारे पास कि टोटल 100 लोगों ने काम फिनिश कर दिया 4 दिन पहले, जिसमें से 25 पहले वाले थे, तो 100 में से 25 के बच्चे कितने? 75, वो उसने एक्स्ट्रा लिया। अगला देखिए, इसमें दिया कि एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है। तीसरे कोण का मान अंश यानी डिग्री में हमें पूछा है। पहले देखिए इन दोनों को टोटल कर लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 6, और ये 3 और 2 5। 5/6 रेडियन में आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। एक रेडियन बराबर होगा 180/पाई। और यहाँ पे 5/6, तो 5/6 का मान निकालने के लिए इंटू कर देंगे। पाई का मान हमें पता है कितना होता है? 22/7। तो 7 ऊपर आ जाएगा, गुणा 5/6। 6 से कटेगा 30 बार, 2 से 15, और 2 से 11। ये 7 × 5 35, और 35 को हम 15 से गुणा कर देंगे। 75 7 45 7 52। ये हमारे पास आ गया 525/11 डिग्री। इन दो कोणों का योग ये है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 है, उसमें से घटा देंगे इन दोनों का टोटल, तो हमारे पास किसका आ जाएगा? तीसरे का। तो एलसीएम 11 आएगा, इधर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1980 -525। तो 1900 में से यदि अपन 500 घटाए तो 1480, और उसमें से 25 घटा देंगे तो 1455। इसको 11 से डिवाइड करना है, एक बार भाग जाएगा, 3 बचेंगे 35, फिर 3 बार जाएगा 33, 2 बचेंगे 25, फिर 2 बार जाएगा 22, फिर बचे 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 132 से 3/11 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कह रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5 6 8 के अनुपात में है, और कुल रुपए 240 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखिए रेशियो प्रपोर्शन जब पढ़ाया था बताया था, जो रेशियो देगा उसका उल्टा आपको टोटल देगा, तो हमें रेशियो को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आप देखोगे 1 रुपए है और उसके 5 सिक्के हैं, 1 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो टोटल आपके पास रुपीज कितने होंगे? तो हमारे पास टोटल रुपए कितने होंगे? 5। 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के? 2, या 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो यहाँ पे सिक्के कितने आपके पास? 6। ठीक है, 2 से भाग दोगे तो कितने रुपए बनेंगे? 3। 25 पैसे की बात करें,
1 रुपए में 4 सिक्के, तो 8 सिक्के हैं, तो 4 से भाग कर दो, कितने रुपए बने? तो ये आ गया रुपए का अनुपात। टोटल रुपए आपको दिए 240, तो टोटल के नीचे टोटल 5 3 8 और 2 10। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछी, वो 8 है, तो 8 से गुणा कर दीजिए। 24 × 8 192 आपका आंसर आ जाए। अगला देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई उतनी है जितनी की गोले की त्रिज्या, दोनों का आयतन बराबर है। देखिए बेलन का आयतन होता है पाई r² × h, गोले का आयतन होता है 4/3, इसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है, 4/3 पाई r², ये दोनों का वॉल्यूम हमें दिया बराबर, और कह रहा है बेलन की ऊंचाई यानी h और गोले की त्रिज्या यानी r, ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ भी मैं कैपिटल आर लिख सकता हूँ, और आर से ये एक आर कैंसिल होगा, यहाँ पे कितने बचेंगे? 2। तो ये हम, और पाई से पाई भी कटेगा, तो ये आ गया r² बराबर 4/3 आर कैपिटल आर स्क्वायर। आगे रिलेशन, अब जो पूछा वो देखते हैं। तो कह रहा है उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × h+r, गोले का होता है 4πr²। तो यहाँ पाई से पाई कटेगा, 2 से 2 कटेगा 2 बार, यहाँ पे बचा स्मॉल r इंटू एच, एच की जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे बचा 2 कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। रेशियो पूछा है, देखिए यहाँ पे स्मॉल r जब लोगे, ये आ जाएगा 4, यानी इसका अंडर रूट लेंगे अपन, तो 4 का रूट 2, 2/√3 कैपिटल आर, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, r प्लस 2r/√3, रेशियो में आ जाएगा 2 कैपिटल आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कटेगा, r से r भी कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1/3। अब देखिए अंदर आपके पास एलसीएम आ जाएगा √3, और ये दोनों में r है यहाँ पे, तो r बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1, तो √3 से इंटू होगा √3 प्लस 2, यहाँ पे बचा अपने पास r से r भी कट जाएगा, √3 से इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा, तो आंसर आएगा √3 + 2 = 2। ओके, अगला देखिए, 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष, एवरेज दिया है, 4 मेंबर है, तो 4 से गुणा कर देंगे तो इनका टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये आगे 24 चौक 96, यानी इनका टोटल था 96 ईयर, कब? 10 साल पहले। तो अभी प्रेजेंट की, वर्तमान की बात करें तो प्रत्येक सदस्य 10-10 साल बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ जाएगा? 40। तो प्रेजेंट में इनकी जो एज होगी वर्तमान में, ये हमारे पास कितने आ जाएगी? 136। कह रहा है कि 3 बच्चे पैदा हुए और आज परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। 4 पहले थे, 3 पैदा हो गए, टोटल हो गए 7। तो टोटल मेंबर 7 होगी, तो इनकी टोटल प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 7 से गुणा करेंगे तो होगी 154, और इन 4 सदस्यों की टोटल कितनी? 136। तो ये जो 3 बच्चे पैदा हुए, बच्चों की यदि अपन बात करें तो 154 में से 136 घटा देंगे तो अपने पास कितने बचेंगे? 18। यानी इन बच्चों की जो एज है वो हमारे पास तीनों की टोटल कितनी बची है? 18। कह रहा है सबसे छोटे और 2 बच्चे इनमें जुड़वा है, तो उनकी एज तो सेम होगी, जैसे एक की एक्स दूसरे की भी एक्स होगी। सबसे 2 बच्चे जुड़वा और सबसे छोटे बच्चे से 3 साल के अंतर पे हैं, यानी छोटे बच्चे से ट्विंस जो है वो 3 साल बड़े हैं। बच्चों की वर्तमान आयु, देखिए तीनों की टोटल कितनी? 18। पहले तो ऑप्शन ही चेक कर लो, 18 किस किस में आ रहा है? 7 7 14 4 18 ही आ रहा है। 8 8 16 11 ज्यादा नहीं, 5 10 2 12 नहीं, 8 8 16 5 नहीं, ये भी नहीं, तो ए ऑप्शन आपका आंसर है। अदरवाइज ट्विंस जो होंगे उनकी एज एक्स एक्स होगी, और ये 3 साल बड़े तो तीसरी की होगी x-3, तीनों को जोड़ के बराबर 18 कर दो, ऐसे भी आंसर आ जाए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है समुद्र में 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं। जैसे ये अपने पास एक लाइट पोस्ट है, इसके दोनों साइड में 2 जहाज है, दोनों जहाजों से देखे कि लाइट हाउस के शिखर, जैसे एक यहाँ पे आपके पास बोट है और इसके टॉप को जब देख रहे हैं तो ये एंगल बनेगा, दूसरी के यहाँ से, अब जहां से इस टॉप को देख रहे हैं तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। ये एंगल हमें दिए गए, तो एक कह रहा है 30 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है। लाइट हाउस की ऊंचाई अपने को दी गई 100 मीटर, तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है ये पूछिए टोटल, ये वाली।
तो देखिए ये 100 है, ये 45 है, तो यहाँ भी 45 बनेगा इस ट्राइंगल में, इसकी बात करें तो ये 45 के सामने 100, तो ये भी 100। ये 100 है तो 30 के पास वाली भुजा बड़ी, तो बड़ी करने के लिए √3 से गुणा करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में 100 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 + 1। √3 का मान आपको पता है कि क्या होता है, 1.732, ठीक है, +1। तो ये आ गया 2.73 इंटू 100, तो पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 273 मीटर। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर की लागत 1500 रुपए है, उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य 20% ज्यादा निश्चित करता है। अंकित मूल्य 20%, आपको पता है 1/5 होता है, उसका अंकित मूल्य ज्यादा निश्चित करता है, यानी इसकी कॉस्ट यदि 5 होगी तो कितना ज्यादा अंकित करेगा, 5 और 1 6 अंकित कर देगा। कह रहा है उस पर इतनी छूट देता है कि उसे 8% का लाभ मिले। 8%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 4 से कटेगा 2 बार 8, और 100 कटेगा 25। लाभ आपको पता है किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य 25 होगा। तो सेलिंग प्राइस की यदि हम बात करें तो 2 का प्रॉफिट होगा, 25 और 2 27, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 27। अब कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 2 बार आया तो इसको सेम करेंगे, 25 यहाँ 5, तो इसको 5 से गुणा कर दें, तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस 25 है, मार्क प्राइस 30 है, और सेलिंग प्राइस है 27। ठीक है, पूछा उस छूट की दर कितनी है। देखिए एमआरपी तो 30 है, सेल 27 में कर रहा है, कितने की छूट दे रहा है, 3 की, किस पे, 30 पे, गुणा 100, तो 0 से 0, 3 से 3, तो आंसर आ जाएगा 10%। ओके, अगला देखिए। इसमें कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भरता है, जैसे ए पाइप है ये इसको 8 आवर्स में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है कंप्लीट। दूसरा इसको खाली कर रहा है, बी है वो इसको खाली कर रहा है कितने घंटे में, 5। एलसीएम 8 और 5 का 40, ये टोटल इसकी कैपेसिटी आ गई, 40 लीटर पानी आएगा। ए इसमें 1 घंटे में भरेगा, 8 का भाग देंगे 5 लीटर, बी इसमें भरेगा 8 लीटर, बी यानी इसमें निकालेगा 8। कह रहा है 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो देखिए टोटल 40 है, इसका 3/4 निकालेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 × 3 30। तो टैंक में पानी है 30 लीटर। दोनों पाइप एक साथ खोल दें, एक साथ जब खोलेंगे ए और बी खाली करने वाला, ए इसमें भरेगा 5 और बी इसमें से 8 निकालने की सब कैपेसिटी रखता है, तो 5 तो ये निकाल लेगा, ये बराबर कर दिया, बचा 3, तो वो कहां से निकलेगा, टैंक में से। तो साथ साथ जब चलेंगे तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकलेगा, और 30 इसमें है, तो कितना टाइम लगेगा, 10। अगला देखिए, यहाँ पे दिया x² - 11x + a और x² - 14x + 2a का एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो a का मान देखिए कॉमन फैक्टर है। तो जब भी आपको पता है कि एक आपको पोलिनोमियल दिया जाए और उसका एक कॉमन फैक्टर हो, जैसे आपको कह दिया कि x - 2 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या x + 2 कुछ भी है ना, या 3 इसका फैक्टर है, तो वो वैल्यू हम पुट कर दें x की जगह, जो भी, जैसे इसका मान लीजिए कॉमन फैक्टर 2 है, तो वो x की जगह 2 पुट करेंगे तो उसका मान क्या हो जाना चाहिए, 0। तो उबेनिस्ट गुणनखंड अपने को नहीं पता क्या है, तो हम मान लेते हैं इसका जो कॉमन फैक्टर है ये हमारे पास है के। कॉमन फैक्टर मैंने इनका मान लिया के, तो जब मैं x की जगह के रख दूं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। तो x - के क्या होगा, 0। ठीक है, कॉमन फैक्टर के ले लिया, मैंने इनका उबेनिस्ट गुणनखंड क्या लिया, के लिया है, तो यहाँ पे x की जगह के रखेंगे तो ये होगा k² -11k और प्लस, दूसरे वाले से k² -14k +2a, यानी कॉमन फैक्टर मैंने एक मान लिया के, तो वो अपन यहाँ पे रखें, रखने पे क्या होना चाहिए, आपको पता है कि मान क्या आना चाहिए इनका, 0, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए दोनों में k² है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे k² बराबर लिख दूंगा 11k, आगे जाएंगे प्लस के और a हो जाएगा माइनस का, ये, और ये जो k² का मान है ये मैं सेकंड वाले में पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो k² की जगह लिखूंगा 11k - a -14k + 2a बराबर 0। देखिए a माइनस का, ये 2a प्लस के, तो बचा a बराबर, यहाँ पे देखिए 11 + के 14 - के -3, आगे जाएंगे तो प्लस, तो a का मान हमारे पास आ गया 3k, कोई दिक्कत नहीं। अब ये a का मान यदि हम यहाँ पे रख दें, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में इसमें रख देता हूँ, किसी में रखें, a की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3k, तो ये k² -11k और a की जगह 3k बराबर क्या होगा, 0।
तो यहां से आप देखोगे के स्क्वायर और ये प्लस के 3 माइनस के 11 बचेंगे कितने 8 माइनस 8 के इक्वल टू 0। के को यदि बाहर लेते हैं तो के माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार यदि के बराबर 0 हो सकता है और एक बार के माइनस 8 बराबर 0 करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा 8। ये यहाँ पे पुट करते हैं 0 तब तो ए का मान 0 ही होगा और 8 रखेंगे तो 8 गुना 3 24। तो ए के पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 और 24। ओके, अगला देखिए दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x है। एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान पूछा है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x है ना, तो इसकी जगह तो रख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह हम रख देंगे प्लस 2x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें पूरे में x कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन लिया हमने, यहाँ पे बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आगे हमारे पास। अब इनकी वैल्यू भी हमें निकाल के पुट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x। यहाँ अपने पास देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसको एक बार x से गुणा कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्यूब की जगह हम क्या रख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे पुट कर देंगे, x तो है ही बाहर। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो बचेगा कितना एक्स स्क्वायर, इन दोनों की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x ये बचा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान आपको पता है 2x है, तो 2x माइनस 2x का हो जाएगा 0 और 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 0। अगला देखिए इकाई त्रिज्या के दो वर्ग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे ये अपने पास दो सर्कल है, इनकी रेडियस इकाई का मतलब है प्रत्येक की रेडियस ये जो है वो 1 है और दोनों में से प्रत्येक एक 2 इकाई त्रिज्या वाले वर्त को अंत स्पर्श करते हैं। ये दोनों अंत स्पर्श कर रहे हैं, यानी एक इनके बाहर की ओर यूं सर्कल बनाया गया है, ये अंदर से टच कर रहे हैं। इसकी बाहर वाले की रेडियस ये पूरी कितनी है 2 है। ठीक, उस वर्त की त्रिज्या निकालो जो तीनों वर्तों को स्पर्श करेगा, यूं जब तीनों को ये टच करेगा, ये तीसरा वाला, इसकी रेडियस हमें पूछिए। ये जो रेडियस होती है, जैसे मान लीजिए बड़े वाले की रेडियस ये वाले आपके पास है कैपिटल आर, बड़े वाले की कैपिटल आर अपने को रेडियस दे रखी है और ये छोटे वाले की जो रेडियस है ये हमें निकालनी होती है, तो ये होती है आर अपॉन 3। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में कैसे आता है यहाँ से इन दोनों से। तो यहाँ पे देखिए बड़े वाले की रेडियस आपको दी गई है 2, तो यहाँ पे आर की जगह 2 रख दीजिए और बट्टे में 3 का भाग दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। अगला देखिए डीआई का है किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन न्यूनतम वृद्धि हुई। पहले कह रहे 97 98, ये वाला बात कर रहे हैं। यहाँ पे 400 था, यहाँ पे 600 हो गया, कितना बढ़ गया 200। ठीक है, किससे बढ़ा है 400 से, तो 200/400 गुणा 100 करोगे तो ये तो आ रहा है 50%, यहाँ तो हो रहा है 50%। 98 99 की बात करें तो 600 से 900 हो गया, तो कितना बढ़ा 300, किससे वही 600 से, तो वही यहाँ पे 50% आ रहा है डबल। 2000 से 2001 की बात करें तो 800 से 1000 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है 200 और किससे बढ़ा है 800 से और गुणा 100। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 25%। 1 से 2 की बात करें तो ये 1000 से 1200 हो रहा है, यानी 200 बढ़ रहा है, लेकिन किससे 1000 से गुणा 100, ये आ गया 20%। तो सबसे न्यूनतम वृद्धि है वो है 2001 से 2002। अगला देखिए वर्ष 1998-99 से वर्ष 1999 2000 तक उत्पादन में प्रतिशत गिरावट। 98-99 की बात करें तो ये वाला है वो 900 और यहाँ पे हो गया 800, तो कितना कम हुआ है 100, किससे 900 से और गुणा 100। 100/9, 11 से 1/9% इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इसमें कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई, 96 97, ये रहा। तो ये 200 से देखिए 400 हो गया, 200 बढ़ गया 200 से, तो 100% हो रहा है यहाँ पे। 97 98 की बात करें तो 400 से 600 हुआ, कितना बढ़ा 200, किससे 400 से, तो ये तो 50% आ गया। 98 99 की बात करें तो 600 से 900, यानी ये भी 50% ये पीछे निकाला था। 2000 से 1 तक की बात करें तो 800 से 1000 हो गया, कितना बढ़ा 200, किस पे 800 पे, तो ये हमने निकाला था 25।
सबसे ज्यादा हो रहा है 96 97 में। ठीक है, अगला इसमें कह रहा है कि वर्ष 95 96 की तुलना में, तो कंपेयर जिससे भी करते हैं वो हम नीचे लेंगे, ये बेस ईयर होगा। 96 97 में उत्पादन, अब देखिए आंसर सारे आपको दिए ज्यादा, यानी कितना ज्यादा वो पूछा है। तो 95 से 96 में कितना ज्यादा हो रहा है, 200, किससे, 200 से, और गुणा 100, तो ये आ जाएगा 100% ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारे इस मॉक के 25 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे हमने डिटेल में सोल्व किए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।